हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाबापेंटिन एंड मिथाइल कोबालमिन टैबलेट के बारे में, जिसे कि आप जानते हैं गाबापिन एमी के नाम से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यह टैबलेट का यूज क्या होता है, डिटेल से जानेंगे यूज को, और इस टैबलेट का डोज क्या होता है जानेंगे, और जानेंगे इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम क्या क्या होता है जिससे कि आप यह टैबलेट को खरीद सकते हैं, और जानेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और जानेंगे इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, मतलब कि यह टैबलेट को किसको किसको नहीं देना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस टैबलेट के बारे में सभी चीज़ें जानेंगे डिटेल से, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह टैबलेट क्या होता है पहले जान लेते हैं। गाबापेंटिन और मिथाइल कोबालमिन का काम क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो गाइस, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो गाबापेंटिन होता है यह 100 mg रहता है, और जो मिथाइल कोबालमिन होता है वो 500 mcg रहता है, मतलब कि माइक्रोग्राम। और इसका और एक स्ट्रेंथ होता है जिसमें कि गाबापेंटिन 300 mg रहता है, और जो मिथाइल कोबालमिन होता है वो 500 mcg ही रहता है, ठीक है। इसका जो दो फॉर्म में रहता है, एक 300 mg का रहता है और एक 100 mg का रहता है, तो यह दोनों अलग अलग होता है। तो इसमें जो गाबापेंटिन होता है यह एक एंटी एपिलेप्टिक क्लास की मेडिसिन होता है जो गाबा डेरिवेटिव है, और यह नर्व सेल में जाके कैल्शियम चैनल की एक्टिविटी जो होता है उसको मॉडिफाई करता है, जिस कारण से नर्विक पेन ठीक हो जाता है। जिसके मतलब कि हमारा जो नर्व में पेन हो रहा होता है, जो नर्व दब गया होता है, ब्लॉक हो जाता है, तो यह टैबलेट उसको ठीक करता है। तो यह टैबलेट यूज करने से जो हमें नर्व का पेन हो रहा होता है उसको ठीक कर देता है। और इसमें जो इसके साथ जो मिथाइल कोबालमिन होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जिसे कि आप जानते हैं विटामिन B12 के नाम से। तो यह क्या करता है कि हमारे जो नर्व में जाके जो माइलिन का लेवल होता है उसको बढ़ाता है। यह क्या करता है कि हमारा जो नर्व डैमेज हो गया होता है उसको रिपेयर करता है, मतलब कि जो नर्व डैमेज हो गया है या दब गया है उसको ठीक करता है। तो इस तरह से दोनों मेडिसिन मिलकर हमारा जो नर्व का प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका जो ब्रांड नेम होता है जिससे कि आप खरीद सकते हैं यह मेडिसिन को मेडिसिन स्टोर पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो फेमस ब्रांड नेम है गाबापिन एमी के नाम से आप खरीद सकते हैं, न्यूरोकाइन जी के नाम से खरीद सकते हैं, और मायोवीड जीबी के नाम से खरीद सकते हैं, और आप खरीद सकते हैं न्यूरोकाइन जी के नाम से। तो यह इसका सभी ब्रांड नेम होता है। इन सभी नाम से आप यह टैबलेट को मेडिसिन स्टोर पे खरीद सकते हैं। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस टैबलेट के MRP के बारे में। यह टैबलेट आपको मिल जाएगा, 15 टैबलेट रहता है इसमें, आपको मिल जाएगा 190 रुपीज़ में, मतलब कि 190 रुपया में आपको यह टैबलेट मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता होता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस टैबलेट के यूज के बारे में, डिटेल से हम जानेंगे। तो इसका जो यूज होता है, इसको यूज किया जाता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में यूज किया जाता है, मतलब कि तो इसको दिया जाता है जैसे कि धर लीजिए किसी व्यक्ति का कमर में स्पाइन में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका पैर में भी दर्द हो रहा है, जैसे कि नर्व, किसी व्यक्ति का नर्व ब्लॉक हो गया हो, वो किसी भी कारण से होने से उसके वजह से उसका पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो उसका जो नर्व डैमेज हुआ है या नर्व जो ब्लॉक हो गया है उसको ठीक करने के लिए यह टैबलेट को दिया जाता है। तो गाइस, यह जो दर्द को ठीक नहीं करता है लेकिन जो नर्व डैमेज हुआ होता है उसको रिपेयर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और एक यूज के बारे में। इसको एपिलेप्सी में यूज किया जाता है, मतलब जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं मिर्गी की बीमारी, तो उसको भी उस टाइम भी यह टैबलेट को दिया जाता है, जैसे कि मिर्गी के कारण सीजर, दौरे हो रहे हों, और स्पेशली क्लोनिक सीजर हो रहे हो, जिसमें कि व्यक्ति का जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और रिलैक्स नहीं हो पाता है,
तो उस टाइम डॉक्टर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा यह टैबलेट को यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथिक। इसमें भी यह टैबलेट को यूज किया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथिक का मतलब होता है जो मरीज होता है उसके पाँव में बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द होता है, झंझट महसूस होता है, तो उस टाइम यह टैबलेट को दिया जाता है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जो पेशेंट का सेल होता है वो खुद को ही मारने लग जाता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में यह सेल जो होता है और हमारा जो नर्व होता है वो डैमेज होने लगता है, तो उसके वजह से हमें दर्द होता है और झंझनाहट सी महसूस होता है। तो उसको ठीक करने के लिए यह टैबलेट दिया जाता है। अगले बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो वॉलंटरी मसल होता है जैसे कि हाथ, पाँव, मुँह, तो हमारा जो ब्रेन का मोटो न्यूरॉन होता है जिससे कि हमारा जो हाथ पैर सब चीज़ें कंट्रोल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यह जो मोटो न्यूरॉन होता है वो कमज़ोर हो जाता है। इस कारण से मसल में स्टिफनेस होना, कमजोरी लगना, मसल में मोड़ाड़ आना और कई बार कंपन आना, जैसे कि हाथ पैर में झंझनाहट से महसूस होना। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए भी यह टैबलेट को दिया जाता है। मिथाइल कोबालमिन एंड गाबापेंटिन टैबलेट को दिया जाता है। तो इसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी यूज करते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और इसके अलावा भी किसी हड्डी के जॉइंट में जो नर्व होता है वो दब गया हो, नस दब गया हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए यह टैबलेट दिया जाता है। और अगला जो यूज है साइटिका। इसमें क्या होता है कि हमारा जो कमर से लेकर पैर तक दर्द करता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले जो यूज में बताया उस टाइप का कमर से लेकर पाँव तक पूरा झंझनाहट से महसूस होगा और बहुत तेज़ दर्द होगा, तो वो नस दब जाने की वजह से होता है। तो उसको भी ठीक करने के लिए यह टैबलेट को दिया जाता है। तो गाइस यह था इस टैबलेट का यूज। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है, व्यक्ति को नींद आ सकता है, डिजीनेस हो सकता है, उसका जो मुंह है सूख सकता है, उसको थोड़ा कमजोरी महसूस हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है और आँख में धुंधलाहट सी दिखाई दे सकता है। तो इसका यह था कॉमन साइड इफ़ेक्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यह टैबलेट का जो यूज होता है उसके बारे में, इसको कैसे लिया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो एडल्ट डोज होता है इसको दिन में एक बार ही दिया जाता है और खाना खाने के बाद दिया जाता है। और इसको खाना खाने के बाद मतलब आप रात को देने से अच्छा काम करता है, ठीक है। इसको आप रात में खाना खाने के बाद दे सकते हैं, दिन में एक। और इसको आप मिनिमम 15 दिन से लेकर 1 महीना आपको लेना पड़ेगा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए। तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, इस टैबलेट को कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह यूज मत करें, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है बहुत डेंजरियस हो सकता है। उसके वजह से बिना डॉक्टर के सलाह यह टैबलेट को कभी भी यूज मत करें। तो गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।